और आपका आज वीडियो। आज वीडियो हम लेकर आए हैं वो एक ऐसी मूवी का क्लिप है जो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड देखने के लिए, और इन्हीं दिनों में मैं देखने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले हम लोग ये वीडियो देखेंगे। टाइटल क्या बताएंगे मौज? भाई टाइटल है लॉर्ड विष्णु's मैजेस्टिक एंट्री इन हिज नरसिम्हा अवतार, महाअवतार नरसिम्हा, नेटफ्लिक्स इंडिया। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। लिंक से पहले इस वीडियो चैनल का वीडियो लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो कीजिए चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। मैं तेरे विष्णु को चुनौती देता हूँ कि आज तुझे वो मुझसे बचा सके तो बचा ले। देखते हैं कि विष्णु अपने भक्त के लिए क्या कर सकता है। यार प्रहलाद बहुत इनोसेंट बनाए हैं। उतर गया, द्वार बंद हो रहा है। लाजर है, मुकुट भी उतर गए हैं। हाँ विष्णु ही है, कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। ये मेरा खेत है। तो तू अंततः आ ही गया। तूने जो अपने अंत को पुकारा, तेरा नाश करने मैं आ गया। क्यों रे बहरूपिये, शत्रुओं से लड़ने के लिए कभी सुअर कभी सिंह, मन उबता नहीं है तेरा। मेरा रूप चाहे जो भी हो, ये निश्चित है कि तू आज मरेगा, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तेरा भाई हिरण्याक्ष मेरे हाथों मारा गया था। धमकी केवल तब दी जानी चाहिए जब उसे पूरा करने का सामर्थ्य रखते हो। श्री नरसिंह भगवान की जय। अब हुआ ये प्रतिद्वंद रोमांचक। तो फिर देर किस बात की? उठा अपना शस्त्र और कर आक्रमण। अवश्य। Oh my God. तलवार चीर दी। क्या मजे के, मैं कहता हूँ भैया एनिमेशन थी पावरफुल। मैं कहूँगी विजुअल्स हम लोगों ने देखे हैं इस टाइम पे, और सीरियसली जो म्यूज़िक और डायलॉग्स और जो वॉइस ओवर है इतना आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है ना कि आप उस विजुअल में ना खो रहे हो, कि ऐसे लग रहा है कि वाकई में सच में कुछ इस तरीके से हो रहा है। और मेरे माइंड में ये चीज़ चल रही थी कि जब ये चीज़ें रियल में हुई होंगी, मतलब उस टाइम पर कुछ अलग ही नज़ारा होगा ना। मतलब जैसे तुम ये देखो, आप पहले स्टार्टिंग में काल इनके पुराने टाइम की आप बात हाँ पुराने टाइम की बात होगी कि एक्चुअल में जब हुआ होगा। क्योंकि तुम ये देखो स्टार्टिंग में जैसे ही जमीन में ऐसे क्रैक आना शुरू हो जाता है, फटना शुरू हो जाती और फिर उसके बाद जो पिलर है वो एकदम से फटता है और ऐसे धम की आवाज आती है और सब गिर जाते हैं और लोग बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, और जो मेन गेट है वो भी बंद होना शुरू हो जाता है। और जो उसके बाद एक आपको रूप नजर आता है, मैं कहूँगी कि इट्स लाइक वो तो आपको ऐसा लगता है जैसे एलियन है मौसम। मतलब जैसे बाद में रूप आता है वो फिजिकली ऐसे लगता है कि वो आपको नज़र आ रहा है, बट जो पहले वाला वो तो ऐसे लगता है जैसे आप ख्वाब में नहीं होते कि कुछ देख भी रहे हो और आपको समझ आ भी रही है और नहीं भी आ रही आपकी मतलब नजरों को, इस तरह वाला। मेरा ख्याल है जब पिलर फटता है ना, हाँ। वो फट के सबसे पहला तो अहंकार यहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि जब पिलर जो है वो फटता है और हिरण्यकेशव जो है वो पीछे जाके गिरता है और जो है भाई उसका मुकुट
उड़ के गिरता गिर है। जाता है। मेरा ख्याल है कि भाई अहंकार जो है वहाँ पर ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके सामने जो चीज़ प्रकट हुई है, ठीक है ना, अगर आप देखो तो मे भी वो इस वजह से, वो एक जो आप इल्यूजन की बात कर रहे हैं ना, वो उस इल्यूजन में इस वजह से प्रकट हुए हों कि भाई शायद बंदा जो है वो सुधर जाए, ठीक मुझे है। नहीं वैसे लगता कि इस तरह वाला कुछ सिचुएशन होती होगी, क्योंकि जितना मतलब मैंने देखा है कि ये जो नेगेटिव लोग होते हैं इनमें एक अहंकार बहुत ज्यादा भरा होता है। लेकिन समटाइम्स इस तरह होता है ना, मौत को देखकर इंसान जो है वो थोड़ा सा हो जाता है। आई थिंक वो वैसा इंसान होता होगा जिसमें ना कुछ थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी बचती होगी। अदरवाइज अगर हम लोगों ने अभी तक जितनी भी वीडियोस देखी हैं उसमें मैंने ये चीज़ देखी है कि ये जो डायरेक्ट डिवाइन पावर को चैलेंज करते हैं ना, इन लोगों में बहुत ज़्यादा ईगो होती है और बहुत ही आप कह लो कि अहंकार इस तरीके से भरा हुआ होता है कि वो अपने ऊपर आगे किसी को कुछ समझते नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जहाँ तक मैंने देखा है कि जिन लोगों ने डिवाइन पावर को चैलेंज भी किया ना, सबसे पहले वो तपस्या करके किसी भगवान की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेते हैं। तुम ये देखो कि शस्त्र उन्होंने बोला है ना, हाँ, शस्त्र अपना शस्त्र उठाओ, ठीक है ना, और फिर उसके बाद उसने तलवार और जो कवच उसको मिला और यू नो सारा वो आ गया। अगर हम लोग देखें जैसे रावण को भी देखते हैं, उसको उसके ऊपर भी महादेव की बहुत ब्लेसिंग थी। तो कहने का मतलब ये है कि इनमें अहंकार बेसिकली इसीलिए आता है क्योंकि उनको पता होता है कि अभी जैसे हिरण्यकश्यप की बात करें, उसको तो पता था कि मैं मोर्टल हूँ, मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता किसी भी टाइम पर, क्योंकि उसने वरदान ही ऐसा जो है वो मांगा था। तो मुझे ऐसा लगता है इन लोगों में कोई ऐसी भावना नहीं आती। बिल्कुल, मेरे ख्याल मॉर्टल जो होते हैं वो शायद थोड़ा डिफरेंट तरीके से जो है वो सोचना जो है वो शुरू कर देते हैं, क्योंकि फिर वही इंसान जो है ना फिर अपने आप को कुछ और ही जो है अपने आप को खुदा जो है वो समझना हो। बिल्कुल भाई आज के टाइम की अगर बात करें, जब जिन इंसान थोड़े वो होते हैं अहंकारी होते हैं, ठीक है ना, और अगर उसके साथ साथ तो उनकी जेब में पावर हो तो वो अपने आप को जो है वो खुदा जो है वो समझना जो है वो शुरू हो जाते हैं। खैर, अभी जो एनिमेशन जो है वो देखिए, एनिमेशन बहुत खूबसूरत, और जिस इनके जो कलर्स उसमें इस्तेमाल किए हुए हैं वो कलर्स उसे और जो है वो अच्छा जो है बना रही है। और अभी जो फाइट सीन हम देख रहे थे तो मैं ये सोच रहा था ये तो हम यहाँ पे बैठ के लैपटॉप में देख रहे हैं, जो बड़े पर्दे पर जो है ऐसे देख कर आएंगे उन्हें तो बहुत मज़ा आया होगा। और ये अभी आपने एनिमेशन देखी ना इस तरह की, भाई बड़े बच्चे जो है वो सब इससे जो है अपने आप को इंजॉय जो है वो कर सकते हैं। और अगर ये 3D में देखी गई हो तो उन्हें तो और बहुत ज़्यादा जो है वो, उन्हें तो ऐसे लग रहा है उनकी आंखों के आगे सब कुछ चल रहा है। पता नहीं, मुझे तो 3D में मूवीज ना वो लगता है थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट होता है 3D में। आई फील कि ना मेरा दिमाग उस चीज को समझ नहीं पा रहा होता, कि ऐसा लग रहा होता है कुछ सब ना बहुत ही करीब हो रहा है, और यही तो मजा आता है यार शायद। हाँ, लेकिन हर किसी का अपना अपना अनुभव रहता है। बट अब तो 3D मूवी भी देखे हुए अच्छा हो गया है। बट एक चीज मैं ये बोलूंगी कि जिस तरीके से प्रहलाद की एनिमेशन फॉर्म बनाई गई है, बहुत इनोसेंस और यू नो वो एक मॉडेस्टी, बॉडी लैंग्वेज, इवन के अगर हम लोग विष्णु जी के अवतार की भी बात करें, उनमें जो अग्रेशन और जिस तरीके से होना चाहिए वो चीज़ भी नज़र आती है एनिमेशन में। फिर उसके साथ साथ हिरण्यकश्यप की बात करें, उसमें जो एरोगेंस है वो नज़र आती है उसके कैरेक्टर में। एंड आई थिंक ये बहुत चैलेंजिंग चीज़ें रहती हैं कि जो आप कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हो उसमें वो सारी भावनाएं ऐड करना एनिमेशन में, कि जो व्यूअर है वो उससे कनेक्ट हो सके। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना।